बच्चों यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन ली हुई है जो दिसंबर 2017 नेट में आई हुई है। तो यहाँ पर बच्चों एक रिएक्टेंट ये दिए हुए हैं, दो रिएक्टेंट्स दिए हैं, बच्चों क्यूएस दिया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शंस यहाँ से यहाँ इनकी हेल्प से ये प्रोडक्ट बनाने में कौन किस रिएक्शन का सीक्वेंस क्या रहा होगा, वो हमें डिसाइड करना है कि पहले माइकल होगा कि पहले एल्डोल कंडेंसेशन होगा, किस तरह से हम प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। ये पहले खुद से ट्राई करना है बच्चों, वीडियो को पोस्ट करके फिर आगे सॉल्यूशन देखना है। तो बच्चों यहाँ पर 3 रिएक्टेंट्स हैं, पहले ये, सेकेंड ये, थर्ड ये। तो यहाँ पर आपको एकदम से बेसिक आइडिया पहले यही हो जाना चाहिए कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो ये हमारा माइकल एक्सेप्टर हो सकता है, बल्कि इसे माइकल एडिशन रिएक्शन हो सकती है। इससे हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो हमें आइडिया मिल जाता है कि माइकल टाइप से रिएक्शन होगी, माइकल एडिशन टाइप से रिएक्शन होगी। लेकिन एग्जैक्ट क्या सिक्वेंस रहेगा, किस तरह से यहाँ तक बने, उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों जैसे 2 रिएक्टेंट हमने लिए, यहाँ पर हम बच्चों KOH क्या है, बेस है। बेस है, बेस का काम क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है, H+ को ऑब्स्ट्रक्ट करना। कौन सा H+ ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जो मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक H+ होगा। तो यहाँ पर बच्चों मोर एसिडिक H कौन कौन से हैं, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो मोर एसिडिक H होते हैं। लेकिन कौन सा वाला H मोर एसिडिक है इनमें कंपेरिजन अगर करें तो बच्चों मोर एसिडिक होता है जिसका कॉन्जुगेट एनायन, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है बच्चों, मोर स्टेबल हो। कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, इसका एनायन बनेगा, मोर स्टेबल हो। तो कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल कब होगा, जो मतलब जिसमें बच्चों ज्यादा रेजोनेंस बन रहे हो। तो यहाँ पर दोनों प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं जो एनायन ये भी ऑब्स्ट्रक्ट कराएं या फिर हम क्या कराएं बच्चों, ये ऑब्स्ट्रक्ट कराएं। तो अगर बच्चों यहाँ से अगर ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो जो एनायन बनेगा यहाँ पर बनेगा। अगर ये कौन सा प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अगर ये हाइड्रोजन सपोज ये बेस क्या करे, यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट करे, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो एनायन कहाँ पर जनरेट होगा, यहाँ पर जनरेट होगा। और यहाँ पर बच्चों ये एनायन मोर स्टेबल है, ये एनायन मोर स्टेबल है। रीजन क्या है बच्चों इसकी स्टेबिलिटी का, क्योंकि इसका डिलोकलाइजेशन इस साइड में भी है और इसका डिलोकलाइजेशन कार्बोनिल के साइड में भी है। तो यहाँ से क्या डिसाइड हो गया कि ये जो बेस ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इस अल्फा कार्बन से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन ये करेगा। नेक्स्ट बच्चों उसमें रिएक्शन में जैसे कि हमने देखा उसमें माइकल एक्सेप्टर दिया हुआ है, ये माइकल एक्सेप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ जो एनायन बना ये क्या करेगा बच्चों, इस पर अटैक करेगा, ये इस पोजीशन पर माइकल एक्सेप्टर पर। यहाँ तो ये बच्चों इधर जाएगा और ये इस साइड में आएगा। चाहो तो इस तरह से भी इसको लिखते हैं हम, सेम ही बात है। क्या जो पहले ये इनोल फॉर्म में हो जाए, ये चेंज किस में हो जाए, इनोल फॉर्म में इस तरह से, और फर्दर ये वापस जाए और फिर अटैक करे। तो दोनों पॉसिबल है, या तो सीधा हम क्या करें, एनायन से सीधा अटैक कराएं और इस तरह से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दें, या फिर इसको पहले किस में ले जाएं, इसकी कीटो फॉर्म से रिएक्शन ना करा करके इसको इनोल में लेके जाएं और फिर फर्दर इनोल का पुश वापस करके फिर ये अटैक करें। तो दोनों वे मैकेनिज्म दिखाई जा सकती है। तो बच्चों इस तरह से जब ये अटैक करेगा, ये फर्दर वापस आया इनोल फॉर्म से, फिर यहाँ पर एनायन जनरेट हुआ, वो एनायन यहाँ पर अटैक करा है। तो इस तरह से ये हमने अटैच करके लिख दिया। फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन जो आ रही है बच्चों बेस की प्रेजेंस में आ रही है, तो बेस क्या कर सकता है, फर्दर प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। कौन सा प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है बच्चों, मोर एसिडिक, ऐसा प्रोटॉन उठाएगा जो मोर एसिडिक और फर्दर रिएक्शन पॉसिबल हो। तो यहाँ पे देखें बच्चों, इस कार्बोनिल को देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है 2 और इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो बेस की पॉसिबिलिटी की यहाँ से भी हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए और या फिर इस वाले हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर ले, ये हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट और यहाँ पर एनायन बने, या फिर यहाँ से और यहाँ पर एनायन बन जाए। जब यहाँ से एनायन बनेगा तो बच्चों ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ, इस कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है। ऐसे करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग बनेगी। सपोज यहाँ से जो एनायन बनेगा, स्टेबिलिटी का कोई ज्यादा डिफरेंस इनका है नहीं एनायन की स्टेबिलिटी का, लेकिन यहाँ से अटैक करेगा 1, 2, 3, 4 मेंबर रिंग बनेगी, जो कि क्या है, स्ट्रेनफुल है। तो यहाँ पर जो एनायन जनरेट होगा कैसा होगा, यहाँ से होगा, और ये रिएक्शन क्या कराएगी बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर, एक ही मोलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर क्या बन गया, ये एनायन उठा करके न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, उस पर अटैक होगा। तो इस तरह से इसका जो अटैक हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हमने चाहे तो इस तरह से दिखाते सकते हैं कि वहां से नेगेटिव चार्ज उठाया और वो इस पे अटैक कर दे, या फिर
हम किस तरह से दिखाते हैं, ये केस में पहले चेंज कर लेते हैं, इनोल फॉर्म में चेंज करें और फर्दर वापस आकर के इस तरह से अटैक कराए। एक ही बात है, चाहे तो एनायन जैसे यहाँ प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट होकर के एनायन बना वो अटैक कर दे, या फिर क्या करें, पहले इसे किस चेंज में चेंज कर लेते हैं हम, इनोल फॉर्म में चेंज कर ले। और ये इनोल फॉर्म जैसे कि यहाँ दिखा रखे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये फिर यहाँ आए और फिर ये कार्बोनिल पे अटैक करे, कार्बोनिल पे इस तरह से अटैक करे। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन, इस कार्बन का और इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, EOH बन गया। जब इसने यहाँ से अटैक किया है, यहाँ गए तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आए, उसने अटैक यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, OH हो गया। और कहाँ से, ये नए बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। फर्दर बेसिक कंडीशन, कीटो फॉर्म किस में चेंज हो सकती है बच्चों, इनोल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकती है। चाहे तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, इनोल फॉर्म में चेंज करने की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि ये ड्रिंक जैसा कि प्रोडक्ट में हमने रिएक्शन में देखा है पूरा एरोमेटाइजेशन है, इसको पूरा एरोमेटिक बनी है। तो किस तरह से बनी होगी बच्चों, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी दूसरी फॉर्म O निगेटिव और S पर पॉजिटिव दिखाएं, इस तरह पोलर फॉर्म में दिखाएं। तो O निगेटिव S पर प्लस चार्ज है। तो यहाँ जो बच्चों ये क्या, ये एलिमिनेशन होगा, तो किस तरह का एलिमिनेशन यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है, ये होगी सिन एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कहीं रिएक्शन होती है तो 2 पॉसिबल है, एक तो एंटी हो सकती है और एक क्या हो सकता है, सिन एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन का मतलब होता है सेम साइड से सेम ही फेज से प्रोटॉन निकले। कहीं एलिमिनेशन होता है तो 2 ग्रुप एलिमिनेट हो रहे होते हैं, एक क्या होता है लिविंग ग्रुप और एक यहाँ पर कोई जैसे कि प्रोटॉन है, इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन दें और लीव ग्रुप निकल जाए, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से होता है। तो ये अगर एंटी साइड होते हैं तो ये कहलाता है बच्चों एंटी एलिमिनेशन, या फिर क्या हो सकता है, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं उनका एलिमिनेशन, जैसा कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया प्लस O निगेटिव PH, सेम ही साइड से सेम ही फेज से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह से होता है, सिन एलिमिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये ग्रुप कैसे आ जाएगा बच्चों, सिन एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ फर्दर डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ जो एनायन है ये इसको पोस्ट करेगा और यहाँ से ये ग्रुप OH ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, इस तरह से ये 2 डबल बॉन्ड हो गए बच्चों। थर्ड बॉन्ड, क्योंकि ये एरोमेटाइज है प्रोडक्ट में, कीटो फॉर्म थी, कीटो फॉर्म किसमें चेंज हो रही है, इनोल फॉर्म में चेंज हो रही है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, कीटो इनोल फॉर्म। तो फुल रिएक्शन एक साथ हम देखते हैं फिर इधर। तो हमारे रिएक्शन के बच्चों कौन कौन से स्टेप रहे, पहला जो स्टेप कहलाएगा ये माइकल एडिशन कहलाएगा। ये क्या था, माइकल एक्सेप्टर था। पहला स्टेप हमारे इस सेक्शन में क्या रहा, माइकल एडिशन। सेकेंड स्टेप जो बच्चों यहाँ पर रहा, ये रहा हमारा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रही, और फिर क्या रहा, सिन एलिमिनेशन रहा। फिर क्या रहा, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कहलाती, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है, सही आंसर बच्चों क्या होगा, फर्स्ट हो गया। पहला यहाँ से यहाँ बनने में, यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट बनने में क्या क्या हो, माइकल एडिशन फर्स्ट, फिर था हमारा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, फिर क्या थी, सिन एलिमिनेशन था, वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म थी।